हमारे भाई आ गए हैं, देखिए तो लड्डू लेके आए। वो जंगली कुत्ते कितने महीनों से तो जब से पैदा हुआ है तब से नहाया तो होगा नीचे। और आज सच में पागल करने वाली गर्मी पड़ रही है। इधर इतनी गर्मी लग रही है, रात बटोरते बटोरते तो मैं बटोर गई, बहुत गर्मी लग रही है। एक लड्डू मुझे दे दे। लड्डू मुझे दे दे। 5 रुपया के एक बार। अरे लड्डू बहुत नालायक है, लड्डू काफी अच्छी तरह से पसंद करती हूँ। हमारी प्रिय बहन है। अरे भैया ज्यादा भाव कर रहा है। भैया भाव कर रही है, भैया कर रहा है जेडी को भाव कर रहा है। गाइस हम लोग लेके जाने अपने वो जेडी को टहराने। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज तीज भी है, तो सबको हैप्पी तीज भी। और मेरा भाई देखो स्कूल जाने के लिए उसने अपनी गाड़ी तैयार कर ली, झंडा लगा दिया अपनी झाड़ी में अपनी गाड़ी में। देखो मतलब रात में पढ़ाई करने को मेरा भाई नहीं जागता है, पर इसको लगाने को इसको इतना टाइम लगा। 11 साढ़े 11 बजे तक जाग के इसने झंडा लगाया अपनी गाड़ी में। और अब आज वैसे स्कूल जाएगा तब नहाएगा भी नहीं। आज 7 बजे नहा भी लिया, सो के नहीं उठेगा ये। देखो आज नहाया है और अभी भजन सुनना है ये, क्योंकि ये भोले बाबा का भक्त है ना। इसको पता नहीं क्यों भजन सुनेगा तो शंकर जी के ही सुनेगा। और मैं तीजों पे मतलब खाना बनता है, तो मेरा काम तो वही है। स्कूल तो मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है मेरे साथ का। तो मैं अभी आज घुइया बन रही है और मतलब पनीर वगैरह बनना है तीज की वजह से, तो मैं तो खाना ही बना रही हूँ। सब्जी अभी छील रही हूँ घुइया की और आलू। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये तो भी चले जाएंगे अपनी झंडा और गाड़ी लेके स्कूल। इसने पैच बोलते इसको, पैच भी लेके आया ये लगाने के लिए। और मतलब सारे बच्चे एक्साइटमेंट में हैं। अभी एक मतलब पास में चाचा का लड़का है, वो मेरे से वो फ्लैग बनवा के गया था फेस पर। बात तेरे बनाऊँ झंडा, फ्लैग बनाऊँ? हाँ हैं पर तुम्हारा भजन चलेगा नहीं। और ये चला तो इतनी देर से रहा है पर चल नहीं रहा है, क्योंकि पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। कहाँ मैं छोटी थी तो मैं भी स्कूल जाती थी, लड्डू लेने जाते थे हम लड्डू की वजह से। अब तो सब चेंज हो गया, जैसे जैसे बड़े होते जाओ वैसे वैसे सब चेंज होता जाता है। इसलिए छोटे की ज़िंदगी सही है, बड़े की ज़िंदगी बहुत बेकार है। जैसे जैसे बड़े हो वैसे वैसे ज़िंदगी ख़राब होती जाती है। और हमारा पेड़ देखिए ये भी चमचमा रहा है फूलों से। चंपा का शायद पेड़ है ये, मुझे पता तो नहीं है पर चंपा ही है शायद। मुझे बहुत अच्छे इसके फूल लगते हैं और फूल से अच्छी इसकी स्मेल है। बेला की मतलब ऐसा बेला की बहुत आती है स्मेल, वैसे इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी आती है। बहुत रात में और सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आती है। दोस्तों मैं आपसे मिलती हूँ खाना बनाने के बाद में। खाना के बीच में अगर हो सका तो दिखाऊंगी। और तीज में आज शाम का प्लान, दीदी आती तब हम लोग जाते भी। हमारे गांव में मतलब तीज तो बनती है, मंदिर में पता नहीं औरतें शादी होती है और पता नहीं क्या क्या होता है। मैं आज तक गई नहीं हूँ, रही मैं गांव में हुई मतलब मैं गांव में रहती हूँ, पर अब इतनी बड़ी हो गई मैं आज तक अपने गांव के तीज में नहीं गई हूँ जैसे होती हूँ, क्योंकि घर वाले मुझे जाने नहीं देते, डांटते। चाचा को नहीं पसंद जाना, तो उस वजह से जाते नहीं। दीदी की शादी हुई है, पिछली साल हुई थी, मतलब तब जब वो आई थी तब पहली बार हम लोग गए भी थे। हम लोग नहीं और सब गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं सो गई थी। और इस बार दीदी आई नहीं, मतलब उनके बहाने से चले भी जाते हैं। तो अभी खाना बनना शुरू हो गया है और मैं बना रही हूँ सब्जी। देखो पनीर की सब्जी बना रही हूँ। इधर सब कुछ रखा है और जेरी बैठी बैठी खा रही है कैल्शियम वाली हड्डी। अभी सावन की वजह से मतलब नॉन वेज तो बनेगा नहीं, तो जो हड्डी पापा ले आए थे इसको कैल्शियम वाली, वही बैठे बैठे। और इसके पास से कोई जाए और छीनने की कोशिश करे तो इतने गुजराती है ये।
हड्डी खाने में तो बहुत ही माहिर है ये। मम्मी तो भैंस दूह रही है। और पापा भी चरी लेके आए और हमारी नानू पूजा करने जा रही हैं। आप सब लोग, हमारी बहन ऐसी है कि सबके एक के हाथ में मेहंदी लगा के छोड़ दी है, दूसरे हाथ का और मम्मी के पैर का हाथ का होश ही नहीं है। अरे तो यार तुम रात में तुम भी सोओगे, मम्मी भी सोओगे, तो मेहंदी लगाती कहाँ से? मैं खुद तो सब सो गए। मैं आई थी, तुम आई थी, मैं उनसे गई। तो फिर तुमने मुझसे ये कही कि मेहंदी लगा दो मेरी। मतलब मेहंदी जिसको लगवाने में बकाएगा, जो लगावे वो बकाएगा। तो तुमने एक ही बार कही ना, तो मैं लेकिन तुम्हारे दूसरे हाथ पे लगवाना ही ना है। मम्मी की मैं अभी मेहंदी दिखाती हूँ। मम्मी की मैं वैसे मतलब थोड़ी सी तो सही लगाई है, वरना बहुत गंदी मेहंदी पे लगाती। तुमने एक बार कही ना कि मेरी मेहंदी लगा दो। अपने से कहने पड़ेगी तो कागज के अपने क्या कहती है? अपने से कहने पड़ेगी तो कागज के अपने हो तुम, बता दो कागज के अपने हो। तो अपने ये दिमाग तो सब में अपना अपना होता है। अभी लगा दूंगी दोपहर में। आज तीज है, आज लगा दूंगी, कोई बात नहीं। चलो गाइस, तो हम जा रहे हैं दुकान पे। पूछो मुझसे कहाँ? चलो तुमने पूछा मुझसे कहाँ? तुमने मुझसे एक बार कहाँ? अब रहने दो, अब तो तुमने खुद बता ही दिया कि दुकान पे जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जा रहे हैं दुकान पे चीज लेने। हम लोग दुकान से आ गए और इनकी नमकीन मैंने हथियार ली है। देखिए मेरा फेवरेट नमकीन, वो भी मुझे बिना चाय से सही लगती है। में थोड़ी सी बच्ची है। दो, हम ना खाएंगे चाय से, तुम ही लोग खा लो। पकड़ो, मैं देऊंगी होना है। छीन ली यार, अबे तो होता ही पता। और हाँ, अबे थोड़ी एक नई चीज बन रही है मम्मी, जिसको क्या बोलते हैं? गर्मी लग गई मम्मी को, क्या बोलते हैं इसको? मतलब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? डांटने से फुर्सत हो तो बताएंगी भी ये। कहते मम्मी ने तो इग्नोर करके मार मेरे ब्लॉग की रेट। मैं पूछ सौरभ जोशी की मम्मी इतनी अच्छी है। सौरभ जोशी की मम्मी ले आओ, ले आए तरकारी है, पूरी कचरियाँ सब। तो हमारे घर पे आज बनने खजूरियाँ, इसको मतलब खजूरियाँ। हाँ, उसको बनाने के लिए पहले एक मतलब किसी बर्तन में चीनी को घोल यार, मुझे आती नहीं है, अभी बन जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, पर देखूंगी कैसे बनती है। पहले तो पूरी बनेगी, उसके बाद वो बनेगी जो खजूरियाँ, मतलब मीठे होती है, आटे की बनती है। और हमारे भाई आ गए हैं, देखिए 2 लड्डू लेके आए, एक मुझे दे दे। और डिब्बा देखो कितना छोटा है, डिब्बा देखा? गुड्डी देखा? वो तो ऐसे मजाक को दिखाओ। डिब्बे मैंने कहाँ दिखाओ तेरे से? तो लाइट के बाप। हाँ, लाइट के तुमने आगे तोड़ दूंगी मैं, अब मैं ही तोड़ूंगी जो। हाँ, एक लड्डू दे दे, एक लड्डू मुझे दे दे। 2 लड्डू एक मुझे दे दे। 5 रुपया के एक बार। अरे बहुत नालायक है, कि लड्डू भी नहीं दे सकता है। थोड़ा सा दे दे, बहुत नालायक, बहुत हरामी इंसान हमारे भैया कुत्ता है। इनने लड्डू दे दिया, इसमें से ही तो तोड़ के दिया इसने, ऐसा तुझे है देखो। वो लियो, कुतिया लाएगा, भीतर जाएगी, ये तरीका है। लो मम्मी, वो ताली ले पकड़ो, लो लड्डू। गाड़ी भी जाएगी रखे थे। हमारी दीदी तो खाने नहीं देंगी, पर वहाँ तो इनकी लड़ाई चलती है, हम खा लें। मुझे और ले लो। तो गाइस, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने कढ़ाई को। अब चूल्हे पे नहीं सेकेंगे क्योंकि चूल्हे बहुत धूप आ गई, गैस रखूँगी भाई। अब गैस बाहर रख के इधर ही सेकेंगी क्योंकि चूल्हे बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। और आज हमारे यहाँ तो खीर भी बनी है, अभी इसमें कुछ पड़ा नहीं है ना, इसलिए गैस तो शिफ्ट हो गई है उधर। अब मम्मी अकेले सेक लेंगी और मैं और धूप ना है, उस वजह से मैं चूल्हे की राख साफ कर दूँ। तसला रखा है मैंने, तसला उठा।
फिर उसके बाद मुझे भैंस का इसमें गोबर भरना है। और मैंने 2 ओरी मंगाई। ओरी मुझे बहुत पसंद है, ओरी और बबल। और हाइड एंड सीक, मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, चॉकलेट वाले। गाइस धूप तो बहुत तेज हो रही है, आज भी बहुत धूप है। और आज सच में पागल करने वाली गर्मी पड़ रही है। इधर इतनी गर्मी लग रही है, रात बटोरते तो मैं बटोर गई, बहुत गर्मी लग रही है धूप। ऊपर से ये मुझे फॉल लग गया, धुआं निकल रहा है इसमें से भी। सही है गाइस, तो हमने बाहर के सारे काम निपटा दिए। भैंस बांध दी है और एक भैंस चली गई खेत में चुगने। और गोबर भी मैंने भर दिया है, देखो गोबर। और अभी मैं जा रही हूँ अंदर मम्मी के साथ में खाना सुखवाने। लाओ मैं सेकूँ। ना मैं सेक नहीं तो कुटी लगा दो। और जो कुटी है इसमें को सारी सरका के आधो कच्चा भर के रख दे। कचौड़ियाँ और पूड़ी बन गई हैं, अब जो बताया था वो बनना है। मम्मी ये आटा है और ये चीनी का घोल है, इसको इससे आटा गूंदोगी ना? हैं नहीं आ रही। और फिर इसमें घी पड़ेगा और जो भी डालना चाहो। फिर उसके बाद सेक लेना है। बस इतने ही से ऐसे बन जाएगी खजूरिया। और गाइस अब मुझे चरी भरनी है भैंस के लिए चारा। काम और डन हो गया है, चरी वहाँ से यहाँ रख दी है। अब देखते हैं दूसरा काम। गूंद लिया आटा, अरे थोड़ी और बनाना है। ही बहुत ही गर्मी में बनाते रहे हो। और मैं ये फेंकने जा रही हूँ शरबत। और सबसे अच्छा काम हमारे भाई का है, आया स्कूल से सो गया, कोई काम नहीं है इसका। सो तो ये ऐसे रहा है इतने 1-2 महीने से, ऐसे पता नहीं कितना कुंभकर्ण बन गया है। और आज तीज की वजह से हमारे लड्डू गोपाल देखो नए कपड़े पहने, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना तीनों, राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों। पहली बार बन रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कैसे बनने को। अब इसको काटी जाएंगी। तो मैं छोटी थी ना, मैं भूल गई। मैंने तो बड़ी अम्मी के यहाँ पे ही खाई थी। बड़ी अम्मी कहती थी कि वो रज्जन दे के गई। गाइस हमारी बड़ी अम्मी में झूठ बोल के खिलाती थी, कहती थी मॉमडन के घर से आई, किसी मुस्लिम के घर से हैं, वो दे के गए हैं। और आज मुझे पता चला, अब मुझे समझ आया कि ये तो घर पे बनती हैं। अब इनको काटा जा रहा है, फिर ये तली जाएंगी तेल में। गैस चलाई नहीं है गाइस, अभी कढ़ाई में डाल दी, अब ये सिक रही हैं। और अभी सेक के अब मैं नहा के आपसे मिलूंगी। और त्यौहार तो आए नहीं, क्योंकि त्यौहार में तो हमारे त्यौहार हो जाता है पूरा। इतना बनता है, खाने की भी इच्छा नहीं होती है, तो खाने का नंबर आता है। 8, 9, 10, 11 बजे, 11:30 बज गए। 8 बजे से सुबह खाना बनना था, बना नहीं है अभी तक। तो गाइस अभी शाम हो गई है और अभी मैं नहा के आई हूँ। मैंने आपसे बोला था जैसे कि मैं शाम को मिलती हूँ, तो देखो शाम को ही आई हूँ मैं। और वैसे मैंने सोचा था मैं नहा के सो गई थी। ये छत पे है क्या? नहीं है, मैं नहा के सो गई थी। और जैसे मैंने बताया था आज तीज है, तो क्या बोलूँ, तीज है तो मतलब आज झूला पड़ते हैं और तीजें जुड़ती हैं, गांव में बोलते हैं। जैसे पूजा भी होती है, मतलब हमारे घर में पूजा तो नहीं होती है, खाना बनता है और फिर भगवान को भोग लगता है और झूला वगैरह पड़ती हैं। और मतलब कहीं भी मंदिर वगैरह पे सब इकट्ठे होके औरतें पता नहीं क्या क्या गाती हैं और झूले वगैरह बहुत सारे पर। मतलब मैं कभी तीजों में गई नहीं हूँ अपने गाँव के, क्योंकि गाँव के तीज में नहीं गई, क्योंकि किसी को पसंद भी नहीं। मैंने दीदी बताया था दीदी के साथ जाती, तो दीदी आई नहीं। और हमारी माता जी देख रही है, सब हरे या पिंक कलर के कपड़े पहनते हैं, मैंने नहीं पहने हैं क्योंकि मेरा मन नहीं था। माता जी पूरी हरी हरी बैठी है हमारी, और आज अच्छी लग रही है। हाँ पता करो। और मम्मी बातें कर रही हैं, बहुत दिन से बातें कर रही हैं। और हमारी दादी ये भी नहीं जाती, इस वजह से हम और नहीं जाती हैं, बैठी हैं। ये नहीं चलिए चलें,
क्या नहीं, चलो चले चले चले, तुम चलो तो चलो। चलो कपड़े पहने फिर चलना है। गाइस तो हम तीनों में नहीं जा रहे हैं, हमारी अम्मा बहुत बुरी हैं। और मम्मी मेहंदी दिखाओ, अपनी मेहंदी लगाइए, दिखाओ। झाड़ू लगानी मम्मी तो, देखो पीछे करो। और गाइस आज हमारी मम्मी भी अच्छी लग रही है, पूरी हरी हरी। पापा को इम्प्रेस कर देंगी मम्मी। और हमारी नानू तो झाड़ू लगा रही है। हम लोगों का यही काम है त्यौहार पे भी, कोई त्यौहार सेलिब्रेशन नहीं। सुबह से काम कर रहे थे, अब दोपहर से शाम को भी काम, शाम को भी काम कर रहे हैं। तीजों में हम लोग गए नहीं। हाँ हमारी मम्मी को तो यार काम पे काम, काम पे काम। अब 4 पाई निकाल लूँ मैं। तीजे में अपने लोग गए भी नहीं, तीजे बनाने नहीं गए तो काम तो यार सब पढ़ाई, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ क्योंकि तीजों पे तो जा नहीं रहे हैं। और सुबह से पढ़ाई तो मैंने करी नहीं क्योंकि 12 बजे आज हमारा खाना बना है। और उसके बाद मैं वो बनी थी, वो दिखा तो दूँ आपको मैं। क्या बोला था उनको? हाँ ऐसे खजूरी में नाम भूल जाती हूँ। अभी देखो ये तो भगवान जी का वो गैया का है, ये देखो ये ऐसी बनी है। ये थोड़ी मैंने सेकी थी ना तो उस वजह से जल गई है। और ये बिहार में भी बनती हैं पर वो छठ पूजा पे, पर वो थोड़ी अलग बनती हैं वो डिजाइन में। पर बनती होती है इनमें, नाम भूल गई मैं उनका। और हमारे यहाँ पे इनको खजूरिया बोलते हैं। भैंस ने छींक दिया, अब सुन कर दिया शाम को। तो गाइस मैं भी खा रही हूँ पूरी भैया की। हंस क्यों रही हो? और देखो आज खीर बनी, वो भी वैसे मेरी खीर फेवरेट है पर मैंने आज खाई नहीं। देख लूँ खा के। यार मुझे इलायची नहीं पसंद है। मम्मी मीठी नहीं हो गई खीर? माना दीदी बहुत चीनी डाल दी है। गाइस हमारी दीदी ने इतनी मीठी खीर बना दी है क्या। तो गाइस अभी हो गई रात और सबने खाना वगैरह खा लिया है। जैरी को खाना खिला रही हूँ। और ये ऐसी है कि अगर नॉन वेज होगा तब तो अपने आप खा लेगी मीट वगैरह, और अगर वैसे खाना रखो तो उसके पास खड़े हो तब तो खाती है। जैरी ले खा, पकड़ो। इतनी देर से मैं इसके पास बैठी तब ये खा रही है। और बहुत मुंह गंदा करके खाती है छोटे बच्चों की तरह। जैरी ले इधर आ। वैसे ये भी बिल्कुल छोटी, ये भी 1 साल की नहीं हुई है। इसका दिसंबर में बर्थडे है। और हमारी दादी देखो गर्मी की वजह से हवा कर रही है बाहर बैठी बैठी है। इनकी मेहंदी देखी गाइस, पागल हो मतलब बाको तुम हाथ उसको छुए तो हाथ पे धर लो। गाइस हम लोग लेके जा रहे हैं अपनी वो जैडी को टहराने। हमें अपनी पढ़िया याद आ रही नन्नू। यार आओ ना जल्दी। यार मेरे फोन तुमने डाउन कर दिया ऐसे ही। मेरे खराब से डाउन नहीं हुआ। और हमने जैरी रोकी अपनी मंदिर पर। और जैरी को दुश्मन देखो कैसे देख रहा है। हाँ ये देखो कैसे बैठे हुए दिखे। अरे यार दिखेगा ही नहीं, बस उसकी आग दिख रही है, कुत्ते तो दिख ही नहीं रहे। अरे बस आगे इतनी दिखा रहा है जैरी को। डर भाग गए मेरा डर तो। जैरी भैया ज्यादा भाव कर रहा है। भैया भाव कर रही है, भैया कर रहा है। जैरी तो भाव कर रहा है। जैरी ये सारे घर के सदस्य हैं। गाइस हमारे भैया जो कि दिल्ली रहते हैं। देखिए क्या हुआ भैया ब्लॉग ये आए दिल्ली से। सही से ब्लॉग बना ले। अरे हाँ भैया भैया बताओ। ये हमारी प्रिय बहन है। क्या जानना चाहेंगे आप? भैया बताओ थोड़ा अपने बारे में। अभी इतनी ब्लॉग से। हाँ सही है सही है। गाइस ये मेरे भैया हैं, मतलब काऊ के बेटा।
और थोड़े ये हमारे थोड़े कौन है ये कैसे ये थोड़ा मीठा है। काय ये मजाक चल रही है, डोंट सीरियस। ये है ही थोड़े, हाँ। थोड़े भी बहुत ज्यादा। पूरे ही है जी, थोड़े बूढ़े नहीं, थोड़े का तो ऑप्शन ही नहीं है। जेरी को कह रहे हैं कुत्ते सांतरा, जेरी हमारे भैया है, इज्जत दो रही, इज्जत। जेरी तुम्हारे मेंबर है। हाँ इज्जत दो रही थोड़ा। अब गाइस जेरी पहली तुम्हारा क्या बोल रहे हो? गाइस पहली बार तो जेरी देख रही है इनको, ये आते हैं नहीं, दिल्ली रहते हैं। इनको देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ यूट्यूब के लिए, क्योंकि दिल्ली 4 साल से रह रहे हैं और 4 साल में ये मतलब मजाक भी सीरियस है यार, मजाक से हट के इनको अभी जॉब नहीं मिली है। इनका 12th हुआ तो 5-6 साल हो गए हैं, तो मैंने सोचा मेरा भी यही ना हो, क्योंकि आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत टफ है। इस वजह से मैंने और यूट्यूब स्टार्ट करा है। वो कहते हैं समझदार को, वो जेरी से ये बोलती बात तो जेरी शांत हो गई। हाँ जेरी साइलेंट होगी, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और मैं समझदार हूँ। हमारी जेरी तो बिल्कुल चुप हो गई। जेरी तो बेटू शांत हो गई। जेरी से ये कहती ना हमारे भैया अरे हाँ थोड़ा समझदार देख ले जेरी बहुत घोड़े बैठ के सो रही है, देख उसने हाथ तुरंत हिलाया। अभी इनने अपना दूल्हा ढूंढ लिया है, इनको ये बहुत अच्छा लगता है। दूरा नहीं है, दूल्हा ये कह रही पिछले जन्म में मुझे बहुत अच्छा लड़का होगा, मतलब इनसे हाथ का था हाँ लड़का होगा, तो इसका मतलब ये तो पिछले जन्म में होगा। नहीं लड़का देखो वो मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो अच्छे से, दोनों एक दूसरे को बहुत काफ़ी अच्छी तरह से पसंद करते हैं, तो तुम्हारी शादी करा दी जाए बताइए। हमारा भाई बहन वाला रिश्ता है, वो वाला रिश्ता मत बनाओ, वो वाला। इनने ये बोला ही नहीं था, इनने बोला था कि पिछले जन्म में बहुत अच्छा लड़का होगा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो इसकी शक्ल अच्छी थी, अच्छा लगता है, इसका फेस देखो कितना क्यूट है, देखो ओ इधर देख, इधर देख। तुम्हारे हस्बैंड को खुजली हुई है? अरे इधर उधर देख, हस्बैंड है, अरे गंदे प्रजाति का लग रहा है। गंदा है, पता नहीं जे वो जंगली कुत्ती। कितने महीनों से तुम जब से पैदा हुआ तब से नहाया तो होगा नीचे, पसंद तो देखो इसके। हाँ इसके वो भी लगे हैं किल्ली, शहर वाले जानते हैं किल्ली, मतलब भैंस के जो लगते हैं कीड़े, हाँ वही लग रहा है इसके। तुम्हारी पसंद से ये ना सकत, इनकी पसंद में खोट भरी हुई है। हमारी जेरी डेली नहाती है, और ये न पता नहीं जब से पैदा हुआ तो हमारी जेरी जानते तो उसकी वो कुल्ली है। और क्या कहते हैं, बस इसके फेस मुझे अच्छा लगता है गाइस। हाँ कुछ अच्छे हाँ जब से पैदा हुए तो शायद ही नहाया हुआ ये। तो गाइस हमारी लाइट ख़राब हो चुकी है, पहले तो आ ही नहीं रही थी, अब तो ख़राब ही होगी, और लेट भी गए और लेटे भी उठ भी गए हैं, और टीवी देखने वाले बाहर बैठ के नींद में भी घूम रहे हैं। गाइस तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।